चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का 16, ठीक है ना। हम लोग क्या कर चुके हैं, फर्स्ट से 15 क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ठीक है ना। जो क्लास चल रहा है वो कौन सा क्लास है, कंप्यूटर का, कंप्यूटर MCQ कर रहे हैं, ठीक है, 2017 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू क्या है, खाली स्थान है तो क्या है हम लोग का, नॉर्मल, ठीक है ना। एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, नॉर्मल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या ऑप्शन में क्या क्या दिया है, वर्क दिया है, देखिए समझिए क्या है, जो रियल टाइम स्ट्रीमिंग में मीडिया फाइल ले जो होती है, ठीक है ना, क्लाइंट को लगातार भेजी जाती है, परंतु और तुरंत ही क्या की जाती है, चलाई जाती है, लेकिन पूरी फाइल डाउनलोड या साझा नहीं की जाती, ठीक है ना। चलिए प्रोसेसिव डाउनलोडिंग में फाइल डाउनलोड होती रहती है जबकि यह चल रही होती है, पूरी फाइल डाउनलोड होने पर साझा की जाती है। कंप्रेस डाटा को छोटा करने की एक तकनीकी होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एटीन क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की को या की कितनी संख्या होती है, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी संख्या होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, 14 दिया है, ऑप्शन बी में क्या दिया, 10, ऑप्शन सी में 13 और ऑप्शन डी में 12 दिया। तो ऑप्शन डी क्या है, राइट है। 12 क्या होता है, फंक्शन की होता है। अपूर्ण किए गए चाहे गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए HTTP सर्वर की प्रतिक्रिया कोड क्या होती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, देखेंगे ऑप्शन पर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है 404, सेकेंड क्या है 401, थर्ड क्या है 301 और डी क्या है 500। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है, ए 404, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ क्या है। कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डाटा को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। सेकंड क्या है, जब कंप्यूटर गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है। कंप्यूटर अप्रत्यक्ष तैयार किया गया है, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, कंप्यूटर क्या भी बहुत तेज होता है और बड़ी मात्रा में डाटा को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है। तो ऑप्शन क्या है, शादी, ऑप्शन बी है साबुन, ऑप्शन सी है ट्रेन और ऑप्शन डी है कबड्डी। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, कबड्डी, ठीक है। कबड्डी एक क्या भारतीय खेल है, कबड्डी एक क्या है भारतीय खेल है, यह शब्द भारतीय मूल का है। बाकी सब क्या है, जो शादी है फ्रांसी है, साबुन जो है अरबी है और ट्रेन जो है अंग्रेजी है। चलिए नेक्स्ट, निरर्थक का संधि विच्छेद हमको करना है। तो इसका संधि विच्छेद देखिए क्या क्या दिया, ऑप्शन फर्स्ट निर प्लस अर्थक, सेकंड में दिया नी है प्लस अर्थक और सी में दिया नी प्लस अर्थक और ऑप्शन डी में दिया निरा प्लस अर्थक। तो राइट ऑप्शन हम लोग का नी प्लस अर्थक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिंग का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया अज्ञात, ऑप्शन बी में दिया अग्नि, ऑप्शन सी में दिया आंसू और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है, राइट ऑप्शन क्या, इसमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ऐसा क्यों, देखो रिंग एक क्या है, अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है अंगूठी या घंटी की आवाज हो सकता है। दिए गए विकल्प में जो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन। ओम किस प्रकार का स्वर है। तो फर्स्ट दिया है अग्र स्वर, सेकंड दिया मध्य स्वर और थर्ड दिया है पश्च स्वर और फोर्थ दिया है निम्न में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हम लोग का क्या है, निम्न में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए ओम जो है एक धार्मिक और दार्शनिक ध्वनि है, इनमें या इसे अक्सर एक मंत्र के रूप में क्या है यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25, अनुराग का विलोम शब्द क्या है। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम होता है, स्नेह होता है और आसक्ति होता है। तो उसका विलोम शब्द देखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट में दिया विराग दिया है, विराग्य दिया है, विराग दिया है, सविग्रह दिया है, जिज्ञासा दिया है। तो राइट ऑप्शन हम लोग का क्या है, विराग दिया है। अनुराग का विराग क्या विलोम शब्द है, ठीक है। विराग का मतलब क्या होता है भाई,
विरक्ति, अनासक्ति, उदासीनता, ये सब है। चलिए 26 से क्वेश्चन देखते हैं। शब्द को स्वाभाविक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग किया गया है? तो हम समझेंगे फर्स्ट क्या है कि, ई, आ और डी में दिया है ई, तो राइट ऑप्शन क्या है हम लोग का? ई। ठीक है ना। देखिए शब्द का या शब्द को शब्द प्लस आई करेंगे तो शाब्दीय बनाकर, शाब्दीय, ठीक है ना, जो क्या भी मौखिक या शब्द से संबंधित है, विशेषकर बनाया जा सकता है। ठीक है, यह विशेषण क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। यह शाब्दीय ज्ञान जैसे प्रयोग में होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन, ऊ किस प्रकार का व्यंजक है या व्यंजन है? ठीक है ना, ऊ किस प्रकार का व्यंजन है? तो फर्स्ट देखेंगे स्पर्शी व्यंजन, सेकंड देखेंगे पार्श्विक व्यंजन, और तीसरा देखेंगे लूंठिक व्यंजन, और डी देखेंगे नासकीय व्यंजन। तो राइट ऑप्शन इसका है हम लोग का स्पर्शीय व्यंजन। राइट ऑप्शन क्या है? स्पर्शीय व्यंजन। ऐसा क्यों? देखो ऊ हो या पा हो, ठीक है, इनकी जो ध्वनि होती है एक स्पर्शीय व्यंजन की श्रेणी में आती है। स्पर्शी व्यंजन वे होते हैं जिसका उच्चारण में मुख, ठीक है ना, विवर में कष्ठी वायु का पूर्ण अवरोध होता है, फिर अचानक खुल जाता है। जैसे कि क्या है? पी, पा आता है, फा आता है, ब आता है, भा आता है, ये सब क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अठन्नी तेर में किस प्रकार का समाज है? तो सबसे फर्स्ट दिया है बहुब्रीहि समाज, सेकंड में दिया है द्विंदु समाज, और थर्ड में दिया है तत्पुरुष समाज, और डी में दिया है द्वंद्व समाज। तो हम लोग का राइट ऑप्शन है हम लोग का द्विगु समाज। ठीक है ना। देखो अठन्नी या 8 आनों का समूह होता है, एक द्विंगु समाज का उदाहरण होता है। द्विंगु समाज में पहला पद संख्यावाचक और होता है, ये हमें क्या भी पता होना चाहिए, विश्लेषण होता है, और यह किसी समूह का क्या कराता है? बोध भी कराता है। देखिए भाई पहला शब्द क्या होना चाहिए हम लोग का? संख्यावाचक, जो क्या भाई? अठन्नी। अठन्नी तो 8 क्या है? 8 हम लोग का संख्यावाचक है, और ये क्या भाई? समूह का भी क्या है भाई? क्या कराता है? बोध कराता है। 8 आनों का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की स्थिति में हमें समझना है भाववाचक संज्ञा है कि विश्लेषण है कि क्रिया है कि अव्यय हो। ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन हम लोग का क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, देखो भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। जो प्रेम का एक भाववाचक संज्ञा है, यह एक गुण अवस्था या भावनाओं को क्या करता है? भावनाओं का नाम होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, बट छू नहीं सकते। ठीक है ना। चलिए इस वाक्य में सर्वनाम अशुद्ध होता है, अशुद्ध प्रयोग हुआ है बोल सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है? यह स्वयं नहीं वहां आना चाहिए, अपने आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे एक बैठक की सूचना नहीं थी, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। चलिए राइट ऑप्शन क्या है हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी, मैं तेरे को एक क्या है? घड़ी दूंगा। ये क्या है? ये वाक्य क्या है? सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। समझते हैं ऐसा क्यों? देखो मैं तेरे को एक घड़ी, प्रयोग अशुद्ध है, शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे इसे? मैं तुम्हें या तुझे एक घड़ी दूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर से क्या भी तेरे की जगह अगर तुझे होता शुद्ध रूप में, इसे तुझे बोले या क्या है? तुमको, तुमको बोलते। ठीक है ना। या तुझको बोलते यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये क्या होता? शुद्ध होता, जो कि क्या भी तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये क्या है? अशुद्ध है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होता है भाई? कंप्यूटर का MCQ 30 क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट। ठीक है ना। जो क्या है? PYQ है 2017 का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।